Hello friends, welcome to Agricultural Academy. So this is our seventh lecture. In this lecture we are going to study about chromosomal aberration and that are the numerical chromosomal aberration. In the last lecture we have studied about the structural chromosomal aberration. Now in this lecture we will study about the numerical chromosomal aberration. Alright, let's get started. ठीक है, so in this lecture these are the PYQs. Okay, so numerical aberration, these are the PYQs and this is the analysis of the PYQ. So इसमें क्या है, there are types of the PYQs, sorry this chromosomal numerical aberration. ठीक है, तो इसमें first part is the aneuploidy and second part is the euploidy. ठीक है, तो इसमें questions क्या क्या आते हैं टाइप्स पे, एनीप्लॉइडी की डेफिनेशन और वी कैन से द कॉन्सेप्ट पूछते हैं, मॉर्फोलॉजिकल साइटोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ एनीप्लॉइड्स. ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एनीप्लॉइड्स आर वीक बट दे आर यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग, ऐसा क्यों होता है, एंड दिस ओरिजिन क्या है इनका एंड प्रोडक्शन कैसे होती है एनीप्लॉइड्स की. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, तो ये हम लास्ट पे करेंगे जब हम पॉलीप्लॉइडी वगैरह भी पढ़ लेंगे. ठीक है, तो एनीप्लॉइडी यूप्लॉइडी के बीच में पूछ सकते हैं. ठीक है, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, वैसे इट इज़ अ सब टाइप ऑफ दिस बट स्टिल दे कैन आस्क यू. ठीक है, उसके बाद इन दिस यूप्लॉइडी हमारे पास क्या है, मोनोप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट आर द कॉन्सेप्ट्स और वी कैन से द डेफिनेशन पूछी गई है 4 टाइम्स. उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, लिमिटेशंस, टाइप्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ दिस पॉलीप्लॉइड्स, दीज आर द टाइप्स क्या है सबसे पहले इनमें. अब इसमें जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, दे कैन आस्क यू द क्लासिफिकेशन और वी कैन से द वेज और वी कैन से द टाइप्स ऑफ द एनी दिस पॉलीप्लॉइड. और उसके बाद they can ask you the specific type, for example autopolyploid or allopolyploid, and they will ask you to define it and their application in crop improvement or we can say the usefulness in crop improvement. ठीक है, तो ये मेन हमारा इसी पे बेस होता है कि फॉर एग्जांपल द एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, रोल, एग्जांपल्स एंड इम्पॉर्टेंस. ठीक है, सो दिस इज द बाइफर्केशन, वी कैन से द क्लासिफिकेशन. सबसे पहले न्यूमेरिकल एबरेशन, जैसे हमने स्ट्रक्चरल एबरेशन पढ़ा था, जिसमें चेंज जो आता है वो स्ट्रक्चर में ही आता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है. ठीक है, दैट उस तरह की जो एबरेशन होती है या डिफिकल्ट या एनोमलिटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एबरेशन और एनोमली. ठीक है, दूसरा क्या है, दिस इज़ दी न्यूमेरिकल एबरेशन. और ये न्यूमेरिकल एबरेशन को इसमें क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं हेटेरोप्लॉइडी. ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल एबरेशन जो होती है वो दो तरह की हो सकती है. फर्स्ट में क्या होता है, एनीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी. एनीप्लॉइडी में मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास हम ह्यूमंस का लेके करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स है हमारे पास, सोमेटिक क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये मान लो 23 पेयर्स हैं. तो एनीप्लॉइडी का मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम्स का एडिशन या डिलीशन. फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला सोमेटिक क्रोमोसोम में ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा. ठीक है, ये दूसरा भी जा सकता है. ठीक है, तो एक एक की अगर हम बात करेंगे इन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल क्रोमोसोम्स, देन इट इज़ नॉन एज द एनीप्लॉइडी. एंड इन केस ऑफ यूप्लॉइडी हमारा एक कंप्लीट जीनोम ही ऐड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जीनोम इन द सेंस जो हमारे पास गैमीट में जितना क्रोमोसोम होता है वो ऐड हो जाता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉर्मल डिप्लॉइड है. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल डिप्लॉइड है. उसके बाद इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा या 2 भी ऐड हो सकते हैं, और ये 2 सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, तो दिस विल कम इन दिस यूप्लॉइडी. एंड यूप्लॉइडी वी हैव मोनोप्लॉइड्स, डिप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स. ठीक है, तो सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट एंड देन नेक्स्ट वी विल शिफ्ट ऑन दिस. ठीक है, तो सबसे पहले एनीप्लॉइड, इसका मतलब क्या है, सिंगल जो क्रोमोसोम है उसका एडिशन या डिलीशन. अब इसमें क्या होता है, अगर तो ये डिलीट हो जाए. ठीक है, अगर ये डिलीट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी. हाइपो का जैसे मतलब है आपको पता ही है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक आपने पढ़ा होगा. तो हाइपो मीन्स इसमें क्या होगा, लेस. तो क्रोमोसोम नंबर आर लेस इन नंबर्स. फर्स्ट इज नल्लीसोमी एंड द सेकंड इज मोनोसोमी. नाउ नल्लीसोमी का मतलब, नल्ली मीन्स नल मीन्स 0. तो जो इसमें क्या होगा ना, एक जो हमारे पास डिप्लॉयड होगा, 2n इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें से हमने 2 माइनस करने. ठीक है, अब 2 माइनस करने, दैट टू एट मतलब होमोलोगस पेयर होने चाहिए, सेम.
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो ये, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर दीज आर 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, 23 पेयर है। तो नलीसोमी मीन्स फ्रॉम द पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, these two और वी कैन से 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक है। अगर ये 2 चले गए तो हम यहाँ पे -2 लगाएंगे। अगर इन केस देयर इज अ डबल नलीसोमी, इन केस ऑफ डबल नलीसोमी हमारे पास दो होमोलोगस पेयर के पेयर ही उड़ जाएंगे और वी कैन से द they will be get deleted. All right, so in case of monosomy, now mono means single, so there is a missing or we can say there is a loss of one chromosome, only one chromosome from a particular chromosome complement. For example ये है, इसमें से कहीं एक से फॉर एग्जांपल ये बाहर चले जाएगा, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज मोनोसोमी, ठीक है। अब डबल मोनोसोमी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये भी निकल जाएगा, ठीक है, और वी कैन से द दिस, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। फिर होगी ट्रिपल नलीसोमी, सॉरी दिस मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी भी हो सकती है, ट्रिपल मोनोसोमी भी हो सकती है, ठीक है। सो नाउ इन केस ऑफ हेटेरोप्लॉइडी, हेटेरोप्लॉइडी का मतलब है हमारे पास कि देयर इज एन एडिशन। फॉर एग्जांपल जैसे मोनोसोमी में एक कम होता था, ट्राइसोमी में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसी हिसाब से रखे हुए, पहले 0 फिर 1, ठीक है, फिर 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, दैट मीन्स ट्राइसोमी, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो जहाँ से हम पहले कर रहे थे नलीसोमी में, यहाँ पे 0 होगा, दोनों के दोनों निकल जाएंगे। एंड इन केस ऑफ मोनोसोमी वी हैव ओनली 1, दिस 1 विल बी मिसिंग। एंड इन केस ऑफ ट्राइसोमी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। एंड इन केस ऑफ टेट्रासोमी वी हैव 3। तो देयर कैन बी डबल दिस ट्राइसोमी और डबल टेट्रासोमी ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस सिंगल क्रोमोसोम जो है वो ऐड होगा और डिलीट भी हो सकता है, एंड दिस इज़ नोन एज एनीप्लॉइडी। All right, so this is the definition of numerical aberration. In case they will ask you what is the numerical aberration, तो numerical aberration में आपने इसको भी include करना है, and you have to include this also, and you have to make a definition, and this is that definition. So it is the deviation from diploid state of chromosome, ठीक है, it is a deviation from the diploid chromosomal set of chromosomes, and it is known as heteroploidy. All right, so it is known as heteroploidy. So in case they will ask you the definition of the numerical aberration, or we can say the heteroploidy in general, you can write this definition. Okay, so और जो इससे जो हमें हमारे पास जिस भी organisms में और we can say the individual having any kind of these defect, or we can say the aberration, is known as heteroploids. Okay, so these are heteroploids, and these are aneuploids, and these are polyploids, or we can say euploids. These are euploids. ठीक है, समझ में आ रहा है। And now the variation in chromosomal number, the variation in chromosomal number may occur with the through, or we can say the through the addition or loss of a complete set of this complete chromosome. All right, complete set of chromosome, or we can say this complete chromosome, or complete genome, that is a full chromosomes of haploid nature, ठीक है। हैप्लॉइड नेचर का पूरा जो हमें जीनोम है वो अगर ऐड हो जाएगा और लॉस हो जाएगा, देन इट इज़ नॉन एज दिस यूप्लॉइडी और फ्यू। अगर आपके पास फ्यू होगा, फ्यू इन द सेंस मतलब ओनली फ्यू, फॉर एग्जांपल 1 or 2, देन इट इज़ नॉन एज एनीप्लॉइडी। सो द वेरिएशन इन द क्रोमोसोमल नंबर, और वी कैन से द प्लॉइडी नंबर थ्रू एडिशन और लॉस ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, और वी कैन से कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, दैट इज़ द जीनोम, और फ्यू or 1 or few chromosomes, that is known as aneuploidy, and this is euploidy, and this together is known as numerical aberration, or we can say the heteroploidy. ठीक है, now we will see this aneuploidy first, and then we will see euploidy. ठीक है, so first of all we should know the definition of the aneuploidy. So it is the condition, इसमें सिर्फ आपको ये पूरा complete set नहीं बताना है, you have to just write only 1 or a few chromosome. ठीक है, so this is the condition that can be expressed as an addition or deletion of entire chromosome. ठीक है, 1 or more chromosome भी हो सकते हैं, और loss of such chromosomes from a genome. ठीक है, so from a genomic number it is known as aneuploidy. So it is a change in the number but not complete set. Complete set change नहीं होता genome का, but few numbers of the chromosomes get changed. For example, this aneuploidy, this example can be 2n plus minus 1. Okay, so it can be 2n plus minus 2.
ठीक है। सो इट कैन बी 2n प्लस माइनस वन, ठीक है। दिस शोज दैट द एडिशन और डिलीशन इज टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। सो मेनली अराइज इट हैपन्स और वी कैन से दैट इट अराइजेज मेनली ड्यू टू नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ठीक है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, कुछ बेसिक टर्म है जो कि हमको याद समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल दिस डाइसोमिक कंडीशन इज द नॉर्मल। व्हाट इज डाइसोमिक? डाइसोमिक मीन्स अ कंडीशन वियर homologous chromosome, two homologous chromosomes are present. For example, or we can say a pair of homologous chromosome is present. For example, this is our somatic cell, ठीक है। इसमें दो homologous chromosome present होते हैं, 1 2 3 4, it is 23 pairs of a homologous chromosome, ठीक है। मान लो 23 pairs है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने होंगे सोमेटिक होंगे हमारे पास 22, ठीक है। तो इन जो हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है एज अ पेयर, इसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, इस पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट, इट इज़ नोन एज डाइसोमिक कंडीशन, ठीक है। सो इट इज़ डाइसोमिक कंडीशन। तो इसको याद रखना, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है सोमेटिक क्रोमोसोम्स की, ठीक है, दैट इज़ डाइसोमिक। अब इसमें क्या होता है, मोनोसोमिक, इसी से मोनोसोमिक बनेगा, इसी से नलीसोमिक बनेगा और इसी से ट्राई और टेट्रासोमिक बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या हो गया, ये मान लो ये पूरा का पूरा मिस हो गया, तो वही नलीसोमी। तो नलीसोमी की जो कंडीशन होती है उसका जो क्रोमोसोमल मेकअप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमिक, दिस नलीसोमिक, मतलब दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स उड़ गए हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ मोनोसोमिक, मेरे को यहाँ पहले नलीसोमिक लिखना चाहिए था क्योंकि हमको पहले वही लिखा है ना, बट कोई नहीं, दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद नलीसोमिक में क्या होगा, पूरा का पूरा मिस हो जाएगा, एंड जिसमें एक क्रोमोसोम मिस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला मान लो मिसिंग हो जाएगा, देन इट इज़ नलीसोमिक। एंड द कंडीशन जिसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको हम ट्राइसोमिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। तो ट्राइसोमी, और वी कैन से ट्राइसोमी इज द फिनोमिना एंड ट्राइसोमिक इट इज़ द कंडीशन, ठीक है। तो टेट्रासोमिक में क्या होगा, 2 एडिशनल क्रोमोसोम्स, और वी कैन से अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, किसी भी एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। सो मोनोसोमी एंड नलीसोमी, वी नो दैट दे आर बोथ हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मीन्स देयर इज ए लॉस ऑफ 1 या 2 क्रोमोसोम फ्रॉम अ नॉर्मल डिप्लॉइड, ठीक है। एक नॉर्मल डिप्लॉइड से या तो एक निकलेगा या तो 2 निकलेंगे, ठीक है, बात खत्म। नाउ यू शुड, आपको क्या होना चाहिए, यू शुड नो द डेफिनेशन, उसके बाद इसकी एग्जांपल और वी कैन से द फॉर्मूला, ठीक है। और ये कुछ इसके बारे में करेक्टर्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे एज, मतलब डिफरेंट जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल दे विल वी कैन यूज़ दैट इन मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट और वी कैन से द साइटोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता है नलीसोमी में क्या होता है, 2n-2, ठीक है। एक होमोलोगस जो डिप्लॉइड कंडीशन है वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों के दोनों मिसिंग होंगे। सो वही लिखा है मैंने, इन नलीसोमी दैट इज 2n-2, ठीक है। 2n इज ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम, 2n-2, वहाँ से 2 निकाला। 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज मिसिंग फ्रॉम ए सोमेटिक क्रोमोसोम कंप्लीमेंट। यू नो द कंप्लीमेंट मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीमेंट ऑफ अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब द एब्सेंस ऑफ 1 मतलब पूरा का पूरा पेयर है ना, अगर पूरा का पूरा पेयर चला गया तो इसका स्ट्रॉन्ग डिलीटेरियस इफेक्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब जैसे मान लो अगर तो एक क्रोमोसोम होता तो उससे थोड़ा बहुत काम चला लेते, उसमें कुछ जीन्स होते, लेकिन अगर पूरे के पूरे दोनों के दोनों पेयर ही निकल जाएगा तो जो वो वाले क्रोमोसोम जिस कंडीशन को जिस ट्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, जिसकी वजह से लीथल कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वायबल नहीं होते, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हैज अ स्ट्रॉन्ग डिलीटेरियस इफेक्ट, ठीक है। तो डिलीशियस बोल रहा हूँ, डिलीटेरियस इफेक्ट होता है, ठीक है, नलीसोमी में। तो इसलिए सो दैट द नलीसोमी आर वायबल, ये हमारे पास किस में वायबल होते हैं, ओनली इन हायर और वी कैन से द हाईली पॉलीप्लाइड्स। ये सिर्फ पॉलीप्लाइड्स में ही वायबल होते हैं। पॉलीप्लाइड्स क्या होते हैं, अब हम जब आगे पढ़ेंगे ना, जब हम जीनोमिक वो वाली पढ़ेंगे तो पॉलीप्लाइड्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया पॉलीप्लाइड्स में मान लो इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीप्लाइड जहाँ पे ये क्या होगा, मान लो ऐसे होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला टेट्राप्लॉइड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें 2 के 2 निकल भी जाएंगे ना तो तब भी 2 प्रेजेंट है,
ठीक है। तो ये दो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी जीन को दूसरे एलील में रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दीज नल्लीसोमी, और वी कैन से द नल्लीसोमिक कंडीशन, इट इज़ वायबल, और वी कैन सी द ऑर्गेनिज्म हैविंग दीज kind of chromosomal aberrations are viable only in some highly polyploid organism. For example, the hexaploid of, or we can say the bread wheat जो है, that is the hexaploid. तो उसमें, और we can say this oat Avinia sativa, तो इसमें क्या होता है, these are पॉलीपोलाइड्स, तो ये है हेक्सापोलाइड है। तो हेक्सापोलाइड वीट में क्या हो जाता है, इसके जो ये नलीसोमी अगर इनमें वीट में आ जाए, और वी कैन से द नलीसोमिक वीट अगर प्रेजेंट हो, तो उसमें वो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वायबल हो जाता है, क्योंकि उसमें और भी जो क्रोमोसोम्स जो कि सेम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ वीट, अब इसमें भी डिफेक्ट, तो इसमें प्रॉब्लम तो इसमें भी आएगा। इन केस ऑफ वीट द नल्लीसोमी आर मार्कली वीक होते, मतलब ये क्या होते हैं, वीट में ये वीक होते हैं। और इसमें जो एंड इट शोज रिड्यूस साइज में भी रिडक्शन आएगी, फर्टिलिटी में भी रिडक्शन आएगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हेक्साप्लॉइड प्लांट ऑफ वीट, ठीक है। तो दीज आर आवर मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू द मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट और इफेक्ट्स ऑफ नल्लीसोमी, और वी कैन से इन जनरल इफ दे विल आस्क यू दिस एनीप्लॉइडी, और इन जनरल दे विल आस्क यू दिस हाइपोप्लॉइडी, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स विद लिटिल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नॉन नल्लीसोमी फॉर डिफरेंट, अब क्या होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल दिस क्रोमोसोम नंबर 1, अगर ये इफ दिस इज मिसिंग देन द इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट, एंड इफ दिस इज मिसिंग देन द इम्पैक्ट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो हर एक क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसकी डिलीशन का या एडिशन का, ठीक है। डिलीशन मतलब डिलीशन ही एक है, एक काइंड ऑफ, ठीक है। तो अगर 3 पेयर होंगे क्रोमोसोम्स के एक पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, अगर ट्राइसोमी होगी या नल्लीसोमी होगी, किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे अगर नलीसोमी होगी या 5th पोजीशन पे होगी, तो देयर मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट विल बी डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो फेयरली इंडिकेटिव, इससे क्या हो जाता है ना, इससे हमको पता चल जाता है कि मतलब ये जो है ये अलग अलग शो कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि डिफरेंस है यहाँ पे। तो इट इज़ फेयरली इंडिकेटिव ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब कौन सा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, ये फर्स्ट वाला क्रोमोसोम में नलीसोमी हो रही है, सेकेंड वाले, ठीक है। नाउ मैनी वीट, ओके, मैनी ऑफ द वीट नलीसोमी कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड। अब हम जो वीट है जिसमें नलीसोमी होगी ना, उसको हम प्रोपोगेट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि जो उसके जो सीड्स होंगे वो वायबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो उसमें कैसे होंगे, वाइल सम अदर स्पीशीज दीज कैन बी प्रोपोगेटेड विद सम डिफिकल्टीज, ठीक है। अब प्लांट्स तो बन जाएगा, नलीसोमी प्लांट्स तो सर्वाइव हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आगे प्रोपोगेशन नहीं होगा, ठीक है। नलीसोमीज आर यूजुअली नेचुरल और वी कैन से द नेचुरल पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं आते, बट हैव टू ओबिटेन, हमको ये क्रॉसिंग से, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड देम फॉर सम एनीथिंग, तो हमको ये क्रॉसिंग से बनाते हैं। हम किसकी क्रॉसिंग से बनाते हैं, हम इसका प्रोडक्शन जो है वो मोनोसोमी से करते हैं, मोनोसोमी की सेल्फिंग। अब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको मोनोसोमी, जैसे मैंने आपको बता दिया मोनोसोमी ये होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक ही पेयर ऑफ एक ही क्रोमोसोम एब्सेंट होता है फ्रॉम अ होमोलोगस पेयर, ठीक है। ओके, सो उनका फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। तो दे अकर द फ्यूजन ऑफ द 2 गैमेट्स, तो इनके गैमेट्स से, और वी कैन से द सेल्फिंग से हमारे पास क्या बनती है, नलीसोमी सीरीज, और नॉट ग्रेट एग्रोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसको सिर्फ हम जेनेटिक इफेक्ट स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें दे रिड्यूस, और वी कैन से दे एग्जिबिट रिड्यूस विगर एंड फर्टिलिटी और सर्वाइवल, ठीक है। अब डबल नलीसोमी मतलब 2 जगह पे होगी, ठीक है, सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इसका प्रोडक्शन जो है हम वो कहाँ से करेंगे, मोनोसोमी से, ठीक है। मोनोसोमी से इसकी प्रोडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज मोनोसोमी मेल फीमेल एंड दिस इज मोनोसोमी मेल, ठीक है। अब मोनोसोमी कैसा होता है, फॉर एग्जांपल दिस 1 2 3 4, मान लो ये एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, मोनोसोमी हो चुकी है, ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल अब जब ये हमारे पास गैमीट्स बनाएगा, तो दी विल गेट सेग्रीगेट, तो एक में क्या होगा, n होगा, ठीक है, दूसरे में क्या होगा, n माइनस, दूसरे गैमीट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो n-1 होगा, ठीक है। ऐसा ही होगा बिल्कुल, क्योंकि मान लो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये 8 ये 7 होंगे, ठीक है। तो 1 गैमीट विल बी n एंड सेकेंड गैमीट विल बी n-1,
ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया। जब इसका गेमेटोसिंथेसिस होगा या मतलब गेमीट फॉर्मेशन होगा तो इट विल बी n एंड n-1, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, n एंड n-1। तो गेमेटोजेनेसिस में हमारे पास क्या मिल जाएंगे, दो तरह की गेमेट्स मिल जाएगी। तो जब हम फॉर एग्जांपल दिस इज आर फीमेल, तो फीमेल को हम यहाँ पे पहले ही लिखते हैं, तो इसलिए हम फीमेल को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये n है, ये n-1 है, तो ये आएगा इस, और ये आएगा n+1। तो ये सेल्फिंग करनी, तो दोनों का गेमेट सेम होंगे। तो अब जब बनाओगे तो एक डिप्लॉयड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एक ये मोनोजोमिक बनेगा, ये भी मोनोजोमिक बनेगा, और ये नलिजोमिक बनेगा। तो नलिजोमिक मोनोजोमिक, और अगर हम इसका रेशो निकालें तो 1:2:1 बनेगा। तो 1 की रेशो में हमारे पास क्या मिलेगा, मोनोजोमिक। तो मोनोजोमिक का प्रोडक्शन हम कहाँ से करते हैं, नेचुरल पॉपुलेशन में नहीं मिलता, हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं मोनोसोमिक की। मोनोसोमिक की सेल्फिंग जब हम कराएंगे तो इसका प्रोडक्शन होगा, किसका प्रोडक्शन होगा, नलिजोमिक का। ठीक है, नाउ द साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी का मतलब होता है कि जो जब सेल साइकिल के ड्यूरिंग द सेल साइकिल हाउ दीज क्रोमोसोम्स विल बिहेव। ओके, सो हमको पता है कि अब जब आप क्या करोगे, अब देखो फॉर एग्जांपल दिस साइटोलॉजी क्रोमोसोमल पेयर इन नलिसोमी इज, जब अब इसमें क्या होगा, मोस्टली ऑर्डिनरली होगा, मतलब जैसे जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही होगा। ठीक है, तो इसमें बाइवेलेंट्स कितने बनेंगे, n-1। n-1 बाइवेलेंट कैसे बनेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो क्रोमोसोम ही नहीं है। अब जैसे नॉर्मल में हमारे पास 23 पेयर्स हैं तो 23 बाइवेलेंट्स बनते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, बाइवेलेंट का मतलब मैंने समझाया आपको। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर, दिस इज बाइवेलेंट, दो क्रोमोसोम्स जब आपस में साथ में खड़े हो जाएंगे, और वी कैन से तो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में खड़े होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। ठीक है, तो बाइवेलेंट यहाँ पे n-1 बनेंगे। ठीक है, और बाइवेलेंट n-1 बनेंगे, और जब इसका गेमीट सिंथेसिस होगा, और वी कैन से द गेमीट फॉर्मेशन होगा, तो इसमें गेमीट भी इसका n-1 बनेगा। कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इसमें दोनों जगह पे मिसिंग है, तो n-1 गेमीट्स बनेंगे। तो इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो उसमें हमारे पास क्या मिलेंगे, वी विल गेट देयरफॉर द सेल्फिंग इन नलिसोमी आर पार्शली फर्टाइल। इसमें पार्शली फर्टाइल होगा और हमारे पास क्या बनेगा, नलिजोमिक प्रोडक्शन होगा अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे। ठीक है, अब आप इसकी सेल्फिंग करा के देख सकते हो, n-1, दूसरा गेमिट भी n-1 बनेगा, और तीसरा गेमिट भी n-1, और दूसरे का n-1। तो इसकी सेल्फिंग करा के देख लो, यू विल गेट पार्शियल फर्टाइल दिस प्रोजेनी। ठीक है, अब डबल नलिसोमी मैंने आपको बताया कि देयर विल बी डिलीशन ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम 2 प्लेसेस। ठीक है, नाउ मोनोजोमी। अब मोनोजोमी हमें पता है, इट इज़ अ कंडीशन और वी कैन से इन मोनोजोमी दिस इज 2n-1, वन क्रोमोजोम नॉट पेयर, वन क्रोमोजोम इज मिसिंग फ्रॉम सोमेटिक क्रोमोजोम कंप्लीमेंट ऑफ ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का जो सोमेटिक, ठीक है, याद रखना, सोमेटिक कंप्लीमेंट जो होता है, सोमेटिक कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, उसमें क्या हो जाएगा, एक क्रोमोजोम मिसिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ से मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा। अब मैंने आपको गेमीट्स फॉर्मेशन भी बता दिया, इसमें कैसे गेमीट्स बनेंगे। ठीक है, सो ये तो नेचुरली नहीं बनता था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बनाते हैं मोनोजोमी से। अब मोनोजोमी में क्या होता है, हमको 2 तरह के गेमीट मिलते हैं, जैसे हमने अभी बनाए गेमीट बनाए। ठीक है, क्यों, अब बिकॉज सिंगल क्रोमोजोम विदाउट पेयरिंग मे गो। अब जब हम इसकी साइटोलॉजी देखेंगे ना, साइटोलॉजी इन द सेंस कि जब हम इसकी देखेंगे कि इसका बिहेवियर, इन क्रोमोजोम्स का बिहेवियर कैसा रहता है ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल, तो वी विल फाइंड दैट देयर इज एन, अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 4 क्रोमोजोम है इसके, एंड हेयर वी हैव ओनली 3 क्रोमोजोम्स। ठीक है, सो ड्यूरिंग व्हेन इट फॉर्म्स द कंप्लीमेंट ड्यूरिंग द एनाफेज फर्स्ट, और वी कैन से द मेटाफेज फर्स्ट, अगर हम इसको मेटाफेज फर्स्ट में लगाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, 1 2 जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पे मिसिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ से फिर स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला जो यूनिवेलेंट है, यूनिवेलेंट मीन्स इट इज सिंगल, दीज आर बाइवेलेंट्स। ठीक है, तो बाइवेलेंट्स अपने अपने पोल पे चले जाएंगे। अब यूनिवेलेंट पे क्या होगा ना, इसमें 2-3 किस्म की चीज़ें हो सकती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी क्या होगा इसमें। ठीक है, या तो ये, ठीक है, अभी आगे बताऊँगा इसमें। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, यूनिवेलेंट बनता है, इतना ध्यान रखो अभी फ़िलहाल के लिए।
तो और इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मोनोसोमी जो होगी ये भी वीकर होगी नॉर्मल से, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम मिसिंग होता है, ठीक है। और हमको पता है कि मोनोसोमी जनरली जो किस में मिलती है, पॉलीप्लॉइड्स में मिलती है। डिप्लॉइड्स जो होते हैं इनको टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अब एक क्रोमोसोम मिस हो जाएगा तो फिर वो टॉलरेट कैसे कर पाएगा उसको, ठीक है। बट इन सम केसेस देयर आर सम एक्सेप्शंस, नीचे बताऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल दिस मोनोसोमी ऑफ पॉलीप्लॉइड स्पीशीज, वापस से वही नलिसोमी भी इन्हीं पॉलीप्लॉइड स्पीशीज की सर्वाइव करती है और मोनोसोमी भी इन्हीं की। तो मोनोसोमी ऑफ ए पॉलीप्लॉइड स्पीशीज, फॉर एग्जांपल दिस व्हीट, कॉटन, ओट्स के एग्जांपल वहाँ पे भी थी, तो दोनों जगह आप सेम एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। तो एंड टबैको, दीज आर वायबल, ठीक है। एंड कंप्लीट सेट ऑफ मोनोसोमीज अवेलेबल। कंप्लीट सेट ऑफ मोनोसोमी मीन्स फॉर एग्जांपल दिस इज दिस क्रोमोसोम, इसमें कितने कंडीशन होगी, हेक्साप्लॉइड होगा, ठीक है। तो हेक्साप्लॉइड मीन्स 6 क्रोमोसोम का नंबर बनेगा, ठीक है, जितना भी होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, हर एक में से एक एक मिसिंग है, मतलब कंप्लीट मोनोसोमी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसमें जो 2n इज इक्वल टू, अगर इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है, मतलब मान लो अगर इसमें डिप्लॉयड नंबर जो होगा वो 42 है, तो इसका मतलब 42 है, तो इसमें से क्या होगा, जो इसका हाफ, जो मतलब इसका डिप्लॉयड सेट होगा ना, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि ऐसे जब हम पॉलीप्लॉइड पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा। तो अभी हम बस इतना ही रहेंगे कि अगर इसको डिप्लॉयड बनाएंगे हम, डिप्लॉयड मतलब डिप्लॉयड सेट अगर हम इसका देखें तो वो कंप्लीट कम्प्लीमेंट मिलेगा हमको, ठीक है। कंप्लीट सेट मतलब अगर इसमें 2n, अगर मान लो इसमें 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 7 के 7 में से हमारे पास एक एक मिसिंग होगी, तो मोनोसोमी, कंप्लीट मोनोसोमी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सेट ऑफ मोनोसोमी हमारे पास अवेलेबल इन दीज कुछ स्पीशीज़ में, ठीक है। ओके, नाउ पॉलीप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा, पॉलीप्लॉइड्स आर सेवरल क्रोमोसोम्स। अब हमको इसमें क्यों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऊपर वी हैव गिवन दिस रीजनिंग दैट दे हैव अदर क्रोमोसोम्स ऑल्सो प्रेजेंट ऑल्सो। अगर एक चला भी जाएगा तो देयर उसकी जो कमी होगी वो दूसरा पूरा कर सकता है, ठीक है। द लॉस कैन आइदर बी बैलेंस बाय द होमोलोगस क्रोमोसोम और पार्शली होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे, जो दूसरे जीनोम के होंगे। पार्शली होमोलोगस मतलब जो इसके साथ ही होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, दे कैन बैलेंस दीज लॉस इजीली, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इन कॉमन व्हीट वी कैन से दिस हेक्साप्लॉइड व्हीट 2n सिंस 21 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास 21 जो क्या होगी, ये मोनोसोमी अवेलेबल होगी, ठीक है। नाउ मोनोसोमी, अब ये हमको पता है वही, इट शोज रिड्यूस इन द विगर में रिडक्शन दिखाएगा, साइज में रिडक्शन दिखाएगा, और वी कैन से द फर्टिलिटी में रिडक्शन दिखाएगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि डिप्लॉयड का जो है वो क्या होता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता। बट इन केस ऑफ दिस डिप्लॉयड दैट इज़ दी टोमेटो एंड मेज, दीज कैन टॉलरेट, बट दे आर ऑल्सो वीक इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल, ठीक है। ये इसकी एक्सेप्शन है। एंड मोनोसोमी ऑफ व्हीट और दिस इट इज़ ऑल्सो वीक, ठीक है। व्हीट की मोनोसोमी भी जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था नलिसोमी में, वैसे ही इट इज़ ऑल्सो दिस वीकर टू दी, जस्ट अ सेकेंड, मोनोसोमी ऑफ व्हीट इज़ कंपेरेबल टू, अब ठीक है, हाँ, इसमें क्या होगा, वीक होगी, बट इसमें क्या होगा, इट इज़ कंपेरेबल, ठीक है। थोड़ा सा वीक होगा लेकिन कंपेरेबल होगा टू दी जो इसका नॉर्मल होगा प्लांट उससे, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होगा, मोनोसोमी का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वीड ब्रीडिंग में, ठीक है। बिकॉज ऑफ द, हम क्या करते हैं इसमें सब्सटीट्यूशन, जब इसमें क्या करते हैं, जो इसका क्रोमोसोम का सब्सटीट्यूशन जो होगा वो, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम निकाला, उसकी जगह दूसरा क्रोमोसोम डाला, तो इसलिए मोनोसोमी का यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हम वीड की ब्रीडिंग में, ठीक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दीज पॉइंट्स आर बिकम इंपॉर्टेंट वन एवर यू हैव टू राइट दी, फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ वी कैन से एनीप्लॉइडी। अब रोल ऑफ एनीप्लॉइडी इन क्रॉप इंप्रूवमेंट और वी कैन से प्लांट ब्रीडिंग लिखना है, तो वहाँ आपको ये वाला पॉइंट अगर लिखोगे ना, दिस विल बिकम वेरी स्पेसिफिक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यू विल राइट दैट एनीप्लॉइडी कैन बी यूज इन दिस प्लांट ब्रीडिंग, देन यू विल गिव दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अब आप क्या बोलोगे, एनीप्लॉइडी कैन बी यूज इन प्लांट ब्रीडिंग, एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल monosomy is used in weed breeding for the purpose of chromosomal substitution, ठीक है। नाउ डबल मोनोसोमी तो पता ही है, डबल मोनोसोमी का मतलब जो क्रोमोसोम का मतलब मिसिंग होगा वो कहाँ से होगा मिसिंग, इट विल बी मिसिंग फ्रॉम दी 2 places, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ से, दूसरा यहाँ से हो सकता है, ठीक है।
ओके, बट ये होना चाहिए नॉन होमोलोगस पेयर से। अगर होमोलोगस पेयर से होगा तो देन इट विल बिकम नलिसोमी। अब हम देखेंगे इसकी साइटोलॉजी। अब देखो साइटोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक नलिजोमी होगी, सॉरी मोनोजोमी होगी, तो इसमें एक जो होगा एक यूनिवेलेंट बनेगा, ठीक है, मतलब एक क्रोमोजोम जो होगा वो खाली रह जाएगा, बाकी के सब के बाईवेलेंट बन जाएंगे, वो पेयर में होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है, जब ये क्या हो सकता है, ये यूनिवेलेंट बनेगा, इसमें कौन सा, ये एक यूनिवेलेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये बताता हूँ यहाँ से क्या होगा। तो एक ये फॉर एग्जांपल दीज क्रोमोजोम है इसके पास, ठीक है, तो 1 2 3 है, इसमें 1 2 ही पेयर है, यहाँ से मिसिंग है, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मिसिंग है ये। अब यहाँ से मिसिंग है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मिसिंग है तो ये बाईवेलेंट नहीं बना पाएगा, इट विल रिमेन एज अ यूनिवेलेंट। ऑल राइट, सो जब हमारे पास जिस डिवीजन होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसके पास या तो इसके पास क्या हो सकते हैं, इसके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन इन द सेंस कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तो 3 पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब एनाफेस में ये दीज विल गेट अटैच टू द स्पिंडल फाइबर एंड दे विल गो टू देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये जो सिंगल यूनिवेलेंट है इसमें क्या हो सकता है, या तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये किसी एक पोल पे चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चला गया, ठीक है, या तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और वी कैन से या तो यहाँ पे चला जाएगा या तो इस जगह पे चला जाएगा, वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इट विल स्टे हेयर एट दिस इक्वेटर, और यहाँ से अटैच हो जाएगा दोनों जगह से। वैसे तो इफ़ यू सी दैट इन केस ऑफ एनाफेस फर्स्ट देयर इज़ दिस क्रोमोजोम पेयर, और वी कैन से द होमोलोगस पेयर इज दिस गेट ओरिएंटेड, ठीक है, होमोलोगस पेयर जो है वो यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोजोम होगा, तो यहाँ से अब एनाफेस 1 में क्या होता है, एक क्रोमोजोम के एक जो पेयर, मतलब एक क्रोमोजोम होगा, ठीक है, मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम का एक क्रोमोजोम जो होगा उसके साथ यहाँ से एक अटैच हो जाता है और दूसरे से दूसरा अटैच होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल से क्या हो सकता है, सिंगल से ही दोनों, ठीक है, सिंगल के सेंट्रोमेयर से ही दोनों अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी ब्रेकिंग। अब यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये सिंगल क्रोमेटिड चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, या तीसरा ऑप्शन ये। अब जब एनाफेस सेकंड में पहुँचेगा ये, तो वहाँ पे फिर से यही ऑप्शन हो जाएगा, या तो ये क्या आ जाएगा, या तो इसमें चला जाएगा, या तो ये इसमें चला जाएगा, या तो ये यहीं पे रह जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे रह जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इट विल बी यहाँ तो ये अगर कोई भी क्रोमोसोम पीछे रह जाता है तो वो डिजनरेट हो जाता है और अल्टीमेटली इट विल गेट लॉस्ट, ठीक है। दिस इज़ द साइटोलॉजी, और वी कैन से द साइटोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ दिस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग और क्रोमोसोम्स हैविंग दिस मोनोजोमी, ठीक है। तो अगर साइटोलॉजी पूछेंगे एक स्पेसिफिक की तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो और वी कैन से दिस, अब जैसे मैंने बताया दिस पॉइंट दैट दिस एनीप्लॉइडी सीड्स दे आर जनरली स्मॉलर, ठीक है। चाहे अब फॉर एग्जांपल वीट के, अगर वीट एनीप्लॉइडी है उसके जो सीड्स होंगे वो स्मॉलर होंगे, ठीक है, और उसमें जर्मिनेशन भी कम हो जाएगी, तो सीडलिंग जो है वो लो वायबिलिटी शो करेंगे, ठीक है। ऑल दीज लीड टू द लो रिकवरी। अब हम अगर जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे कम ही हमें इसकी वो मिलेगी सीडलिंग, और वी कैन से द यील्ड मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ एनीप्लॉइड्स, ठीक है। नाउ ट्राइसोमी एंड टेट्रोसोमी। हमको पता है कि ट्राइसोमी एंड टेट्रोसोमी टुगेदर वी कॉल दिस पॉलीसोमी, ऑल राइट, और वी कैन से हाइपरप्लॉइडी, ठीक है, विच रेफर्स टू द एडिशन ऑफ 1 or 2 chromosomes to a single, or we can say to a single pair or 2 different pairs of a chromosome. For example, अब कैसे होगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। अब इसमें क्या होगा, दिस इज द डेफिनेशन व्हेन द सोमेटिक सेल्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम हैविंग 3, ठीक है, 3 कॉपीज ऑफ वन क्रोमोसोम, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे 2 होते हैं नॉर्मली, तो इसमें एक और आ जाएगा, तो हैप्लॉइड कंप्लीमेंट की 3 कॉपीज़ हो जाएंगी यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे की जगह पे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्रोमोसोम नंबर 1, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे अगर 3 जो हैप्लॉइड ये आ जाएँ, क्रोमोसोम्स आ जाएँ, देन इट विल कॉल्ड इट इज़ नॉन एज द ट्राइसोमी, ठीक है। तो ट्राइसोमी का फॉर्मूला Tn+1 होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा।
नाउ द कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में बिलोंग टू एनी ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर। अब ये कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे इसकी साइटोलॉजी में कि कहाँ से आता है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो दिस बार्ली इट हैज़ 2n की पावर, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 14, सो इट हैज़ कितने 7 हैप्लॉइड दिस क्रोमोसोम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 7 हैप्लॉइड होंगे, सो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट इसमें कितने, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट 7 ट्राइसोमी बनेगी, ठीक है। तो 7 हैप्लॉइड है इसके पास, जैसे हमने उसमें देखा था मोनोसोमी, वैसे ही इसके पास 7 ट्राइसोमी बन सकती है, ऑलराइट, ठीक है। अब इस ट्राइसोमी की वजह से, अब जैसे हमने कहा था कि जब इनका जो फॉर एग्जांपल इसमें भी साइटोलॉजी में वही होगा जैसे उसमें हो रहा था ना, उसमें एक कम था, ठीक है, देयर वाज 1 क्रोमोसोम दैट वाज लेस, बट इन केस इट वी हैव 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, सो in during the gamete formation, or you can say the gamete synthesis, we have the gametes that is having n and n plus 1 chromosome, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है ना, इस एक एक्स्ट्रा m की वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ और वी कैन से देयर इज़ अ वेरिएशन, और वी कैन से फिनोटिपिक इफेक्ट आ जाता है प्लांट्स पे। फॉर एग्जांपल अगर हम अब फिनोटिपिक इफेक्ट इसको हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पे पॉइंट्स में, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब पहली बारी इसको किस में देखा था, जिम्सन वीड, जैसे कि जिसको हम डेटूरा बोलते हैं, दैट इज़ डेटूरा स्ट्रेमोनियम। तो इन केस ऑफ दतूरा स्ट्रोमोनियम, तो पहली बार दिस डिस्कवरी ऑफ द ट्राइसोमी वाज फाउंड, क्योंकि फॉर एग्जांपल दिस दतूरा हैज़ 24 क्रोमोसोम, बट व्हेन दे सॉ दैट इट हैज़, दे डिस्कवर दैट वन इंडिविजुअल, दे फाउंड दिस इंडिविजुअल प्लांट ऑफ दतूरा इट हैज़ 25 क्रोमोसोम, सो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ट्राइसोमी। नाउ ड्यू टू दिस ट्राइसोमी, there is the seed shape and spine characteristics of the capsule of this datura was different, ठीक है, वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब इन केस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, नॉर्मल मीन्स वाइल्ड टाइप स्पीशीज। सो थ्रू एक्सपेरिमेंट दिस साइंटिस्ट एंड हिज जो भी होते हैं इसके, इन्होंने देखा कि दैट 12 पॉसिबल ट्राइसोमी, देयर इज़ 12 पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया कि दैट जितनी क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं, जैसे इन केस ऑफ दिस मैंने अभी बताया, अगर इसमें हैप्लॉइड नंबर 7 है, एन नंबर 7 है, तो इसमें 7 ट्राइसोमी पॉसिबल है। इसमें एन नंबर कितना है, 2n इज इक्वल टू 24 है, तो एन मीन्स दिस 12, सो वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ 12 ट्राइसोमी, ठीक है। और वैसे ही फॉर एग्जांपल इन केस दे विल व्हेन दे विल ग्रो दैम द, मतलब फॉर एग्जांपल दिस having different trisomy at different places, first one in पहले क्रोमोसोम पे, then in second वाले क्रोमोसोम पे, so they will find that there is a distinguished phenotypic effect। ये तो होगा ही पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंट ट्राइसोमी एट डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर विल लीड टू द डिफरेंट फिनोटिपिक इम्पैक्ट, ठीक है। All right, so an individual having two, now this is nothing but double trisomy in individual having an extra chromosome at 2 places, then it is known as the double trisomy. There can be triple trisomy also, ठीक है, okay। Now we will see the cytology, or we can say the structure। अब cytology में क्या देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उससे पहले हम देखेंगे इसकी टाइप्स। Now अब this extra chromosome, this can be of 3 types। अब extra chromosome में क्या हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है जो extra chromosome आएगा। For example this is normal chromosome, नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम, ये मोनाइड बनाया मैंने, ठीक है, 2 भी बना सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं, बट मैंने इसको मोनाइड की फॉर्म में बनाया, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम 1 2, नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है। सो इन केस ऑफ प्राइमरी ट्राइसोमी देयर इज एन एडिशन ऑफ द सेम क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, सेम हैप्लॉइड का एडिशन होगा, देन इट इज नॉन एज द प्राइमरी ट्राइसोमी। इन केस ऑफ सेकेंडरी ट्राइसोमी, अब इसमें क्या होगा ना, सेकेंडरी ट्राइसोमी में देयर इज एन एडिशन ऑफ आइसोक्रोमोसोम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया पहले कि देयर इज एन एडिशन ऑफ आइसोक्रोमोसोम। सो 1 2 इज दिस इज नथिंग बट जस्ट टू शो दैट दीज आर सिमिलर, क्योंकि जब आप प्रिंट निकालोगे इसका तो ब्लैक एंड वाइट में, तो आप पता नहीं चलेगा, यू कैंट फाइंड दिस मतलब डिस्टिंग्विश दिस कलर। सो आई हैव मेंशन द 1 and 1 नंबरिंग। तो सो दिस इज
what this is isochromosome. Now this isochromosome it is like मतलब इसकी ये वाली आर्म के बराबर है, ठीक है, इस वाली आर्म के सिमिलर. Now it can be like this also. So the this primary trisomy, these are of the two types, ठीक है. अब for example this tetra trisomy में क्या होता है, there is an addition of translocated chromosome. So जो next chromosome है ये translocated है. आपने पढ़ा था in the last chromosomal structural chromosomal aberration we have studied about this trisomy ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स. तो दिस इज ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है. तो इसमें भी और फॉर्म्स भी बन सकती है, ठीक है. जैसे मान लो 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ठीक है. सो दिस इज दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ ट्राइसोमी. ऑल राइट. सो नाउ द जेनेटिक इफेक्ट. अब हमने आपको बताया कि दैट जेनेटिक इफेक्ट इसमें क्या होगा, देयर इज ए कंप्लीट द गेन ऑफ ए वन कंप्लीट क्रोमोसोम कॉजेज जेनेटिक इम्बैलेंस. अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, उसकी वजह से भी जेनेटिक इम्बैलेंस होगा. बट दिस जेनेटिक इम्बैलेंस इज नॉट दैट डिलीटेरियस. मतलब इतना डिलीटेरियस मतलब कि पूरे के पूरे जीन डिलीट नहीं हो रहे, इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा इन कंपैरिजन टू दिस नलीसोमी एंड मोनोसोमी. सबसे ज़्यादा डिलीटेरियस इफेक्ट है नलीसोमी का, उसके बाद है मोनोसोमी का, उसके बाद है इनका, ठीक है. एज दैट, क्योंकि अगर पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा तो लॉस से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, गेन से कम प्रॉब्लम होती है. देयरफॉर ट्राइसोमी आर वायबल इन ट्राइसोमी दे आर वायबल इन डिप्लॉयड स्पीशीज ऑल्सो. एंड फुल ट्राइसोमी, फुल प्राइमरी टाइसोमी इज ऑल्सो अवेलेबल. फुल प्राइमरी टाइसोमी का मतलब वही, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द मेज वी हैव 2n इज इक्वल टू 20, सो n इज इक्वल टू 10. वी हैव मतलब हर एक जो फुल ट्राइसोमी का मतलब पूरे के पूरे 10 क्रोमोसोम पे इसके पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है. सो ट्राइसोमी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ डिप्लॉयड स्पीशीज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेज, टोमेटो, पी, बार्ले, बाजरा एंड धतूरा, दी स्पिनिच, दीज आर ऑल डिप्लॉयड स्पीशीज. नाउ ट्राइसोमी वेरी कंसिडरेबली इन द विगर एंड द साइज, ठीक है. ट्राइसोमिक मतलब जो भी जिसमें भी हैविंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, देन इट इज़ वेरिंग इन दिस विगर, साइज एंड सम ट्राइसोमिक दीज आर कंपेरेबल टू ट्राइसोमिक, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो कुछ ट्राइसोमिक हैं दे आर कंपेरेबल टू डाइसोमिक. डाइसोमिक मतलब हैविंग टू क्रोमोसोम्स एट अ प्लेस, ठीक है. और वी कैन से द होमोलोगस क्रोमोसोम, और वी कैन से द नॉर्मल जो हमारे पास डिप्लॉयड होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ट्राइसोम 5 है मेज, जो मेज की ट्राइसोम 5 है ना, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, वाइल दिस इज कंपेरेबल, ठीक है. इसने क्या बोला है कि कुछ मेज सम जो ट्राइसोमिक है दीज आर कंपेरेबल टू डाइसोमिक, वाइल द अदर दे आर शोइंग द ग्रेट रिडक्शन इन द यील्ड एंड द विगर एंड द साइज, ठीक है. फॉर एग्जांपल ट्राइसोम 5 मतलब इसके ट्राइसोम 5 जो होगी, ठीक है, मेज की, उसमें क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5, उसमें क्या होगा हमारे पास, दैट इज कंपेरेबल, बट दिस सम अदर दीज शोज रिडक्शन, ठीक है. अब जैसे मान लो इसमें क्या हो रहा है, पॉलीप्लाइड की तरफ जा रहा है ये, ठीक है. पहले नलीसोमी, फिर मोनोसोमी, फिर दिस ट्राइसोमी, अब टेट्रासोमी आएगा, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आएगा उससे क्या होगा, इट विल बिकम मतलब ये कंपेरेबल होता रहेगा किसके लिए, डाइसोमी के लिए, ठीक है. ऑफन ट्राइसोमी फॉर द डिफरेंट, ये आपको पता है कि दिस इज द सेम पॉइंट, यू कैन यूज दिस सेम पॉइंट इन एनी वेयर यूजिंग दीज, मतलब इसको हटा के कि हर जो डिफरेंट क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट दिखाएगा हमारे पास, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन सम स्पीशीज द मॉर्फोलॉजी इज रीजनेबली, एंड इन सम दिस ट्राइसोमी में क्या होता है ना, कुछ जो ट्राइसोमी होती है उसकी वजह से हम मतलब दैट शोज द रीजनेबल गाइड टू द क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल दिस ट्राइसोमी इन्वॉल्व इन डिटूरा, इससे हमें पता चल जाता है कि डिटूरा में ट्राइसोमी है, ठीक है. तो मॉर्फोलॉजी से पता चल जाता है, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू दैट देयर इज एन चेंज इन द स्पाइक और साइज ऑफ द कलर, साइज एंड कलर, ठीक है, साइज, शेप एंड स्पाइन करेक्टर ऑफ द कैप्सूल ऑफ द ट्राइसोम दिस डेटूरा. तो इसमें हमको वहाँ से भी पता चल जाता है कि ये हमारे पास देयर इज एन ट्राइसोमी, ठीक है. बट इन सम स्पीशीज फॉर एग्जांपल बाजरा, तो डिफरेंट ट्राइसोमी मे नॉट गाइड अस टू दिस, ठीक है.
जैसे कि इसमें दिखाता है डेतूरा में, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट गाइड इन केस ऑफ सम स्पीशीज, बट इन सम स्पीशीज इट इज़ ए रिलायबल गाइड, ठीक है। नाउ द साइटोलॉजी, अब साइटोलॉजी में कैसे होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, वी कैन से वी हैव 3। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या बनता है। इसमें ना ट्राइवेलेंट बनता है, ठीक है। तो हमको पता है ट्राइवेलेंट का मतलब 3 क्रोमोसोम है, तो 3 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम बाइवेलेंट, एंड द थर्ड अगर इसमें आ जाएगा तो देन इट इज़ ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट जब बनेगा तो इसमें कैसे कैसी कन्फिगरेशन बन सकती है, इसमें कैसे बन सकती है, फॉर एग्जांपल इसमें या तो ये एक पेयर बनाएंगे, 2 वाले जो क्रोमोसोम है ये एक पेयर बनाएंगे और तीसरे को क्या रखेंगे, या तो ट्राइवेलेंट बनाएंगे या तो ये क्या बनेंगे, बाइवेलेंट बनाएंगे और एक को अलग करके रखेंगे, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो बाइवेलेंट है ये इसका क्या हो सकता है, इसका अलग से कन्फिगरेशन भी बन सकती है, फॉर एग्जांपल डबल शेप भी बन सकता है, ठीक है। दिस इन केस ऑफ दिस टेट्रासोमिक, अगर ये तो डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस क्यों होता है, जो सेम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं ना, और वी कैन से द सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल दिस ए 1 and 1, तो ये 1 and 1 जो होगा और वो 2 और 2 जो होगा, यही आपस में क्या हो जाएगा, हमारे पास लिंक होता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल वी कैन सी दिस इन डायग्राम, दिस इज़ या तो ये ऐसे बन सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ये होगा 1, ठीक है, जो हमने पहले बताया था प्राइमरी वाला, दिस इज़ प्राइमरी ऑल्सो 1 क्रोमोसोम, ये भी 1 है, ये भी 1 आर्म है, ये भी 1 आर्म है, एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2। सो 1 आर्म क्रोमोसोम दीज आर, मतलब इनने अपने आप को 1 आर्म के साथ अटैच किया, जो सारे 1 आर्म है ये आपस में सेम तरीके से खड़े हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस 1, मान लो दिस इज़ 1 आर्म, दिस इज़ आर्म इज़ हेड एंड दिस इज़ 2 इज़ टेल, ठीक है। तो 1 2 से खड़े हुए, ठीक है। बस दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल ये हेड इसका और ये टेल, या 1 और 2, ये 1 और 2, तो ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये ऐसे भी पॉसिबल है, या तो ये 1 2 और इसका 2 इसका 1, ये ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल लाइक दिस 1 2 and 2 and 1, ठीक है। सेम तो नहीं कहीं है, आई थिंक दिस इज़ सेम, ओके। सो एंड इन नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, दैट इट इज़ 1 2 and 1 2 बट इट इज़ डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास टेट्रावेलेंट बनता था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, बाइवेलेंट, और इसको अलग से छोड़ दिया, ठीक है। दिस वाज इन केस ऑफ दिस प्राइमरी ट्राइसोमी। नाउ इन केस ऑफ सेकेंडरी ट्राइसोमी, जिसमें हमारे पास क्या हो जाता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो आइसोजेनिक होता है, ठीक है। आइसोजेनिक हमारे पास होता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इसमें क्या होगा हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये आइसोजेनिक है, ठीक है। तो ये ऐसे जो हमारे पास सेकेंडरी ट्राइसोमी में ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आइसोजेनिक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर भी बनता है, ठीक है। तो या तो ये अलग से बन सकते हैं, ठीक है, या तो ये तीनों मिला के बनेंगे, या तो ये क्या बनेंगे, ये एक ये बनेगा और इसको अलग छोड़ देंगे, या तो ये एक बनेगा, ये इसको अलग छोड़ेंगे। सो इन तीनों के केसेस में क्या हो सकता है, या तो हमारे पास ट्राइवेलेंट बनेगा, ठीक है, या तो ये बाइवेलेंट बनेगा, और बाइवेलेंट प्लस यूनिवेलेंट बनेगा, ठीक है। जैसे ये ट्राइवेलेंट्स हैं एंड दीज आर बाइवेलेंट प्लस यूनिवेलेंट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा ना, इफ़ दे विल आस्क यू द साइटोलॉजी, आपको क्या दिखाना है, आपको ये वाला क्रोमोसोम जो है ना, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। आइदर यू कैन मेक दिस, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रोमोसोम को ऐसे भी बता सकते हो, 1 and 2, ठीक है, सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 and 2 बना सकते हो। तो आपको क्या करना है फिर, यू कैन शो वन ऑफ दीज साइटोलॉजी और यू कैन डिस्क्राइब, अगर इन केस दे विल आस्क यू दिस साइटोलॉजी, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। दिस इज़ हाउ द साइटोलॉजी ऑफ दिस विल बी, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में है ये थोड़ा, बट इन केस क्योंकि इसमें थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू द मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट और वी कैन से द साइटोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए वी शुड स्टडी दिस, ठीक है। Anyways, we are going to shorten this and we are going to study the most important in our in this revision class with along with the short notes, ठीक है। Now in this is the last one, that is the tetrasomy. Now in tetrasomy we know this, जैसे मैंने आपको I told you multiple times that 2n+2 an individual in their somatic cells having 2n+2, or we can say the extra pair of chromosome in that in one place, then it is known as tetrasomy, and in two place then it is known as double tetrasomy, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी क्या हो सकता है, ऑल 21 फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ व्हीट, तो हमारे पास क्या होगा, ऑल 21 हमारे पास ट्राइसोमी, सॉरी कैसे टेट्रासोमी पॉसिबल है, ठीक है।
अब टेट्रासोमी जैसे रेगुलर एनीप्लॉइड है उसी की तरह बिहेव करेगी विद ऑड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसमें कॉर्डिवेलेंट बनेगा मियोसिस में और डिसजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो दो हमारे पास क्या बनेंगे, रेगुलर जो बाइवेलेंट से वो बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज साइटोलॉजी। इसमें साइटोलॉजी में क्या होगा, या तो मैंने आपको बताया अभी साइटोलॉजी जैसे इसकी बताई कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ 3, यहाँ पे क्या है, ये भी 3 है टेट्रावेलेंट है, यहाँ पे 3 टेट्रावेलेंट है, ये भी 3 टेट्रावेलेंट है, ये 2+1 है बाइवेलेंट प्लस ये, ठीक है, मोनोवेलेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें 4 होंगे, या तो कॉर्डिवेलेंट बनेगा या तो ये क्या बनेगा, यहाँ बाइवेलेंट बनेगा, ठीक है। और यू कैन से दिस ट्राइवेलेंट प्लस यूनिवेलेंट, तो कुछ भी बन सकता है। दिस इज मैंने ये लिख दिया हुआ है, इट कैन बिहेव द बिहेवियर ऑफ द ट्राइवेलेंट एंड यूनिवेलेंट एंड इज सेम एज दैट ऑफ द, और जो यूनिवेलेंट और बाइवेलेंट है वो कैसे बिहेव करेगा एनाफेज 1 पे, वो मैंने आपको बता दिया। तो वो सेम है, जैसे मान लो ये वाला यूनिवेलेंट और बाइवेलेंट जैसे बिहेव करेगा वो वैसे ही बिहेव करेगा, जैसे पीछे बिहेव करता था वैसे ही इसमें भी बिहेव करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइटोलॉजी, ठीक है। तो जब इसका गेमेटोसिंथेसिस करोगे और वी कैन से द गेमीट्स बनाओगे तो इसमें क्या बना सकता है, आइदर इट कैन बी या तो ये n बनाएगा, ठीक है, गेमीट की फ्रीक्वेंसी n होगी, या 2n होगी, या 2n+1 होगी, या 2n+2 है, क्योंकि कुछ गेमीट्स में हमारे पास 2n+2 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, सो नाउ द प्रोडक्शन ऑफ एनीप्लॉइड्स, हम एनीप्लॉइड्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखो ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एनीप्लॉइड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे लॉस ऑफ द क्रोमोसोम। अगर मियोसिस में और माइटोटिक सेल डिवीजन में, माइटोटिक या मियोसिस के एनाफेज में अगर वहाँ पे लैगिंग हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम अगर पीछे रह जाता है तो वो लॉस हो जाता है, ठीक है, एनाफेज में। तो अगर वो लॉस हो जाएगा तो एक क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1 एनीप्लॉइडी और वी कैन से द मोनोप्लॉइड, ठीक है, मोनोप्लॉइड बन गया। अब उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा पॉइंट के इरेगुलरिटीज़ अगर होगी, मतलब देयर इज़ ए नॉन डिसजंक्शन, अगर मान लो नॉन डिसजंक्शन होगी और वी कैन से दिस लैगिंग मियोसिस में हमारे पास फिर क्या बनता है, उससे n+1 बन गया और n-1 बन गया, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो अब हमारे पास क्या बना था, इसमें हमारे पास एक कम हो गया था, ठीक है। अब इसमें जब गेमीट्स होंगे इसके गेमीट्स अगर हम बनाएंगे तो एक n, इसमें क्या आएगा, एक n+1, ठीक है, या हाँ एक n आएगा, इसमें एक n आएगा और एक n-1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन डिसजंक्शन होगी और वी कैन से द लिंकेज हो जाएगी, ठीक है, जैसे मान लो एक क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी, वो इस तरफ चले जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम नंबर जो है वो कहाँ पे चले जाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन डिसजंक्शन, मतलब वो अलग नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, n+1 एक में ज़्यादा हो जाएगा, एक n-1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा बात, जो हमारे पास पॉलीप्लॉइड्स होते हैं ना विद अनइवन नंबर, ठीक है, अनइवन नंबर ऑफ द बेसिक जीनोम, जैसे कि ट्राइसोमी वगैरह, वहाँ से भी हमको ये एनीप्लॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस ट्राइप्लॉइड प्लांट दैट इज़ दी n+1, ठीक है, ट्राइसोमी, और वी कैन से ट्राइप्लॉइड प्लांट, ठीक है, जिसमें हमारे पास 3 जीनोम के सेट होते हैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन पॉलीप्लॉइड। तो दिस ट्राइप्लॉइड इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनीप्लॉइड्स, ठीक है। जब जो ट्राइप्लॉइड होता है ये हमारे पास एनीप्लॉइड्स के गैमीट्स देते हैं। नाउ द अकरेंस ऑफ द मल्टीपोल, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2 पोल्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 पोल्स, 1 पोल हियर एंड 1 पोल हियर, इन सम केसेस और इन सम इरेगुलरिटीज़, अगर मान लो तीसरा पोल भी बन गया तो कुछ क्रोमोसोम यहाँ पे चले जाएंगे, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सम एनीप्लॉइड, सम मोनोप्लॉइड, सम एंड सम नलीप्लॉइड्स, ठीक है, और वी कैन से सॉरी दिस नलीसोमिक्स। एंड द अकरेंस ऑफ द मल्टीपल, ये हो गया जो जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि यूनिवेलेंट्स की वजह से भी हमारे पास क्या बनते हैं, एनीप्लॉइड्स बनते हैं, ठीक है। अगर यूनिवेलेंट प्रेजेंट हो तो उससे भी हमारे पास एनीप्लॉइड्स बनते हैं, ठीक है। प्रोजेनी फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ, नाउ अगर हम प्रोजेनी निकालेंगे एक जिसमें हम क्रॉस करेंगे किसका, नॉर्मल जो डाइसोमिक होता है, जैसे मान लो 2n और हमारे पास 2n प्लस दिस 2n+2 अगर होगा तो हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास इसमें हाई फ्रिक्वेंसी में ट्राइसोमी मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो n बनेगा, n+1 बनेगा, n+2 भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर उसकी हम n के साथ ये करेंगे तो उसमें n भी मिलेगा हमको, 2n+1 भी मिलेगा, ठीक है, आई समझ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन और वी कैन से देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ दिस एनीप्लॉइड्स। नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन। अब एनीप्लॉइड्स की एप्लीकेशन क्या है,
एनिप्लॉइड्स को हम कैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ द जनरल एप्लीकेशन, तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं आपसे। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन इन दिस क्रॉप इंप्रूवमेंट और प्लांट ब्रीडिंग, तो ये आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू दिस एप्लीकेशन इन जीन लोकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेनी। तो आपको क्या करना है, आप यू हैव टू पिक एंड चूज द स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल दिस जीन लोकेशन, यू हैव टू पिक अप दिस स्पेसिफिक पॉइंट एंड यू हैव टू राइट, एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम इन 10 मार्कर और मोर, ठीक है। ये आपको सिर्फ 5 मार्कर या किसी के पार्ट 1 में मिल जाएगा आपको, ठीक है, बिकॉज इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती हमारे पास, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। सो एनिप्लॉइड्स हैज़ बीन यूज फॉर डिटर्मिनेशन, हम फिनोटाइपिक इफेक्ट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर हमको पूछा जाएगा फिनोटाइपिक इफेक्ट, हमने जो पीछे पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, यू कैन राइट दैट, ठीक है, ड्यू टू द लॉस और द गेन ऑफ द डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। एंड देन इट कैन बी यूज इन सब्सटीट्यूशन लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वीट की ब्रीडिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ वी वर यूजिंग दैट इन दिस ब्रीडिंग प्रोग्राम थ्रू सब्सटीट्यूशन लाइन, ठीक है। हम क्या करते थे, एक क्रोमोसोम को हटा के दूसरा बिठा देते थे उस पर, दैट इज़ दिस ब्रीडिंग, दैट इज़ द ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसमें हमारे पास वीट आ जाता है एग्जाम्पल। नाउ ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, और वी कैन सी एनिप्लॉइड्स फॉर प्रोड्यूसिंग एलियन एडिशन और एलियन सब्सटीट्यूशन लाइन्स, मतलब वही जिसमें एक क्रोमोसोम नंबर दूसरा किसी का होगा क्रोमोसोम, या तो उसमें ऐड करेंगे हम या उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। ऐड मतलब x लाएंगे, और सब्सटीट्यूट मतलब x, और ये वाला x जो है इसको हटा के कहीं दूसरे वाला x है इसको लाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये नया वाला x बनेगा, ठीक है। सो दिस इज एलियन एडिशन एंड एलियन सब्सटीट्यूशन। देन इंट्रास्पेसिफिक जीन ट्रांसफर, सो इन केस ऑफ दिस इंट्रास्पेसिफिक ब्रीडिंग वी आर यूजिंग दिस मोनोप्लॉइड टू ट्रांसफर a chromosome with desirable character from one species to another species, ठीक है। also in the we are using these aneuploids for locating genes, ठीक है। तो एनिप्लॉइड्स का जब हमने एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, इट विल परमिट द लोकेशन ऑफ जो भी एक पर्टिकुलर जीन एज वेल एज द लिंकेज ग्रुप की भी लोकेशन हमको बताता है किसी भी स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे, ठीक है, ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जीन की लोकेशन पता चल जाती है कहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर इन केस ऑफ द नलीसोमी एंड द मोनोसोमी, दीज आर यूज फॉर दिस पर्पस, एंड द नलीसोमिक एनालिसिस हैज़ बीन यूज्ड, दीज आर द एग्जांपल। ये हमने इनको बता दिया कि दैट इट इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर दिस एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यूज, दैट इज़ वी आर यूजिंग दिस मोनोसोमिक एनालिसिस किस किस में यूज़ करते हैं। यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स, ऑल राइट, जो भी हमने पहले एग्जाम्पल यूज़ की, दीज आर दीज एग्जाम्पल्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल वीट, कॉटन, टोबैको हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। दीज आर गोइंग टू यूज़ फॉर क्रॉप दिस location of these genes on a specific chromosomes. Now in case of the nullisomy, ठीक है, monosomy का हो गया, and in case of the nullisomy, for example if they are going to ask you the nullisomy की, अगर मान लो for example they will ask you the nullisomy की usage, तो you can write these points, ठीक है। तो आपको nullisomy का भी बन गया यहाँ से, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को you can use it in multiple times in, for example एनिप्लॉइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं in general, or we can say the hyper or we can say the hypoploid। फिर इसके अंदर भी if they are going to ask you the monoploids और this अलग अलग चीज़ें, तो इन चारों में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन वी आर गोइंग टू दिस स्टडी ऑन द नलीसोमी एंड टेट्रासोमी, मेज इट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश होमो इक्वाली अगेंस्ट दिस। अब इससे क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं मोनोपोली और जो ट्राइसोमी का, कि जो क्रोमोसोम्स है ना उसमें जब हम इसमें क्रोमोसोम्स का यूज़ करते हैं तो होमोइक्वाली का मतलब कि उसमें हम सेम सिमिलरिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वी यूजिंग दीज नलीसोमी एंड टेट्रासोमी, ठीक है। और ये जो हमारे पास एनिप्लॉइड्स है, दे आर यूज़फुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें टेट्ररी, ठीक है। अब हमको पता चल जाता है अगर हम इसकी साइटोलॉजी देखेंगे, जिसमें ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम अगर ऐड है इसमें कहीं, तो उससे, और वी कैन से द टेट्राक्रोमोसोमी, तो इन टेट्रासोमी वी कैन सी द पिकुलर दीज, ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यूरिंग द साइटोलॉजी, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनती है, ठीक है, जो हमने अभी बता दिया। एंड एनिप्लॉइड्स इज आल्सो यूज इन मॉलिकुलर मार्कर्स, और वी कैन से द मॉलिकुलर मैपिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। प्राइमरी ट्राइसोमी और यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, वही ये प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं, और हम यहाँ पे टेट्रासोम में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दे मे बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग दिस इज 10th पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज 10th पॉइंट, दे मे बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग क्रोमोसोम्स
स्पेसिफिक प्रोब्स, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्रोब्स का मतलब क्या होता है ना, ये स्पेसिफिक प्रोब्स का मतलब होता है एक डीएनए सीक्वेंस होती है पर्टिकुलर, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज, मतलब फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए सेम जिस जेनेटिक सीक्वेंस इन ए टेस्ट सैंपल क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इस प्रोब का यूज़ करते हैं कहीं पे भी, अगर हमको इसी की तरह अगर हमको कहीं अलग जगह डीएनए की सीक्वेंस को टेस्ट करना है तो हम इसका प्रोब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ एनीप्लॉइड्स, आप इसको लिख सकते हैं। नाउ सम जेनेटिक इम्पैक्ट और वी कैन से द इम्पैक्ट ऑफ एनीप्लॉइडी। नाउ एनीप्लॉइडी का इम्पैक्ट प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अब क्रॉप इंप्रूवमेंट में तो हमने इन जनरल बता दिया, नाउ प्लांट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ सिमिलर, बिल्कुल सेम है। मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा हमने देखा है इसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया है कि फॉर एग्जांपल इफ दे विल आस्क यू दिस, तो आप इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिटेक्शन ऑफ द लिंकेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट है यहाँ पे भी। तो डिटेक्शन ऑफ द लिंकेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल। ऑल राइट, एंड स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन इट इज़ स्पेसिएशन का मतलब किसी भी फॉर्मेशन ऑफ अ स्पीशीज इज नॉन एज स्पेसिएशन, ठीक है, आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा इन क्लास 10th में, ठीक है। तो हम इसमें भी यूज़ करते हैं इसका, ताकि हम जो भी हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपगेटेड स्पीशीज़ होती है ना, उसमें जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स नहीं होता कोई, तो इसलिए हम एनीप्लॉइड, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं, तो देन इन दैट केसेस वी आर यूजिंग द एनीप्लॉइड्स टू जनरेट वेरिएशंस, ठीक है। नाउ द लिमिटेशन, आप जैसे भी जो भी इसके हमने देखी इसकी ड्रॉबैक्स थे उसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डिप्लॉयड मोनोप्लॉइड्स आर इनवायबल, हमने देखा कि मोनोप्लॉइड्स डिप्लॉयड में इनवायबल है, ठीक है, सर्वाइव नहीं करते, ये सर्वाइव करते हैं ओनली इन द पॉलीप्लॉइड्स, एंड वी नो दैट टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड फॉर एग्जांपल वी कैन गिव देम एग्जांपल्स आल्सो लाइक व्हीट, कॉटन, ओट्स, ठीक है। एंड नलीप्लॉइड दे आर आल्सो सिमिलर फंक्शन, सॉरी सिमिलर पॉइंट, सिर्फ हमने वर्ड चेंज कर दिया, ठीक है, डिप्लॉयड में नहीं होता प्रेजेंट, and they can survive in this hexaploid also. Trisomy they can survive to somehow in this but there वही हमको इसका क्या लिखना है, लेकिन इसका जो फीचर्स है और we can say that it is weak and in the maintenance of the nullisomy and monosomy is difficult, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि नल्लीसोमी का हमको बनाना पड़ता है मोनोसोमी से, और यही ये सिंबल की फॉर्म में थोड़ा सा बताया हुआ है कि एनीप्लॉइडी क्या है, ठीक है, वन और फ्यू उसमें चेंज होते हैं, इसमें ये होता है, ठीक है, यू नो दिस थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनीप्लॉइडी। ओके, वन थिंग इज़ लेफ्ट। तो इसमें क्या हो गया, फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग अस समटाइम्स दैट द मॉर्फोलॉजिकल और वी कैन से द साइटोलॉजिकल फंक्शंस और वी कैन से द साइटोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। अब मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस तो हमने पहले देख लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और वी कैन से द साइटोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो साइटोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हमने लिख दिए। यहाँ से क्या होगा, दीज पॉइंट्स, दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन मिसलिनियस क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द एप्लीकेशंस एंड वी कैन से द यूजेस ऑफ और वी कैन से द जेनेटिक इम्पैक्ट और वी कैन से फिनोटिपिक इम्पैक्ट, मॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन यूज। These points are nothing but I have taken these from cytological functions or the cytology or we can say the cytological impact and morphological impact, ठीक है। You can read this of your own, ठीक है, मैंने ये अभी पीछे पढ़ा है वहीं से लिए हुए। Okay, so fine, so this was all about the aneuploidy and in next lecture, that is the 8th lecture, we are going to study euploidy. All right, so it might take 2 or more than 2 lectures for this, we'll see, ठीक है, कि बिकॉज ये सबसे इसमें थोड़ा लेंथी वो है टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।